हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं, ऐसा टॉपिक लिया है आज हमने, जो कि किसी कॉम्प्लेक्स जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे, उसके लिए है। ये जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इस मेथड को यूज करते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है बहुत इजी हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस के हों चाहे वो कैपेसिटर्स के हों, जब उनको सॉल्व करते हैं और वो नॉर्मली सॉल्व नहीं होते तो वो किरचॉफ लॉ से सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते हैं किरचॉफ लॉ से। किरचॉफ लॉ क्या होता है? क्लोज सर्किट होता है। किरचॉफ का लॉ ये है कि जब कोई क्लोज सर्किट होता है, ठीक है, तो उस क्लोज सर्किट में जितने भी क्या कहते हैं, उसमें पोटेंशियल होते हैं, उसमें जितने भी ईएमएफ जुड़े होते हैं, जितने भी उसमें रजिस्टर्स के पोटेंशियल होते हैं, उनकी आई और आर का जो वो होता है प्रोडक्ट, वो जब उनको दोनों को जोड़ेंगे तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव और माइनस माइनस उसके प्लस माइनस चार्ज को लेके उसका जो नेट होता है, वो आई और आर का प्रोडक्ट, वो जीरो होता है। जैसे सपोज करो, हम समझाने के लिए बता दें, अभी किरचॉफ लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन अभी हमने नहीं बताया। सपोज करो ये हमने इसको इस डायरेक्शन में लिया है, ठीक, तो करंट इस ऐसे बह रही है, ठीक है। तो जहां भी करंट इस डायरेक्शन में बह रही होगी, सपोज करो हमने ऐसा लिया, लेकिन इस वाले में करंट ऐसे डिवाइड हो गई, ये करंट, ठीक है, यहां से करंट इस तरह से डिवाइड हो गई, ठीक। ये सपोज करो ये टोटल आई थी, ये I1 चली गई, ये I2 चली गई, ठीक। तो इस केस में जब हम इस तरह से लेते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन को, तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो किरचॉफ लॉ ये कहता है कि जो इस करंट की डायरेक्शन में, मतलब इस जो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली है क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में जो भी आई इंटू आर का प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। और दोनों का जो उनके प्रोडक्ट का जो वो होता है, क्या कहते हैं, एडिशन, वो जीरो होता है। उसमें प्लस माइनस साइन कन्वेंशन लेते हैं। जैसे मान लो ये IR1 इस डायरेक्शन में, I1 इस डायरेक्शन में है, और ये इसमें भी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में, इसमें भी इस डायरेक्शन में, लेकिन जब घूम के आ रहा तो इस डायरेक्शन में, इसमें करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए इधर को, लेकिन इसमें करंट इधर को जा रहा तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये है I1 R1 प्लस I2 R2, सॉरी I1 R2, ठीक, प्लस I1 R3, सब में I1 फ्लो कर रही, लेकिन माइनस I2 R4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ये किरचॉफ का लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ। दूसरा क्या है, अगर इसमें कोई ईएमएफ जुड़ा हुआ है, तो अगर ईएमएफ की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो उसमें जो सपोज करो ये बी है या ई है, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें जितने आई आर जुड़े होंगे, मतलब जो करंट बह रही होंगी रजिस्टर्स में, और आर मतलब रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर। लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव मान के चलेंगे और नेगेटिव नेगेटिव मान के चलेंगे। तो इस केस में क्या हो गया, I2 R4, तो ये दूसरी चीज आ गई, ठीक। तो ये किरचॉफ लॉ कहता है, इस लॉ से हम सॉल्व करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को, ठीक है, चाहे वो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैपेसिटर्स की कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम हो। लेकिन ये प्रॉब्लम जब इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, मतलब क्लोज सर्किट को लेके सॉल्व करते हैं, जैसे एक क्लोज सर्किट ये हो गया, एक क्लोज सर्किट ये हो गया, और एक क्लोज सर्किट ये हो गया, तो इन तीनों को लेके, इन तीनों में से या तो दो को लेना पड़ेगा, या एक को लेना पड़ेगा, या तीनों को लेना पड़ेगा, तब इक्वेशन बनेगी जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन एक और तरीका है जो कहते हैं
स्टार डेल्टा कन्वर्जन। क्या कहलाता है? स्टार डेल्टा डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा कन्वर्जन। इससे ये इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी हो जाते हैं और टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहते, टाइम कम कंज्यूम होता है अगर इस तरह से हम कन्वर्ट कर लें स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में। डेल्टा स्टार है क्या एक्चुअली? डेल्टा होता है ट्राइंगल। डेल्टा क्या होता? ट्राइंगल। ये है डेल्टा, ठीक है, और ये है स्टार, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी कैपेसिटेंस इस कंडीशन में लगी हुई है तो उसको इस कंडीशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो कहलाता है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा मतलब क्या है, ये ये दिया हुआ है स्टार, सॉरी डेल्टा, डेल्टा दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है डेल्टा, और इसको इस तरह से स्टार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए ये तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज हो जाए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसका एक फॉर्मूला है। तो उससे क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन होता है इनका कंबाइनेशन का बहुत इजी हो जाता है, इसमें किरचॉफ लॉ का फिर यूज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सपोज करो ए बी सी, ठीक, और इसको हम समझने के लिए ये जो वाला कंडीशन है इसको यहीं फिट कर लेते हैं। तो हमने समझने के लिए इसको डेल्टा को यहीं स्टार के भीतर फिट कर लिया। ठीक है, ये C1 C2 और ये C3। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता डेल्टा कन्वर्जन का, तो हम क्या करना है, हमें ये स्टार के तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू दी है, ठीक है, और इनको हमें सॉरी डेल्टा के तीनों कैपेसिटर की वैल्यू दी है। जब इसको हम कन्वर्ट करते डेल्टा स्टार फॉर्म में तो स्टार की वैल्यू निकालना है। तो हमें सपोज करो C1 की वैल्यू निकालना है, तो C1 की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा और एडिशन, इसका 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 मतलब जैसे CAB का CBC से हुआ, CBC का CAC से हुआ, CAC का CAB से हुआ, CAB इंटू CBC प्लस CBC इंटू CCA प्लस CCA इंटू CAB, ये तीनों का हो गया, अपॉन इसकी अपोजिट वाला C1 की अपोजिट वाला कौन सा है, CBC। तो अब ये चीज याद रखो कि जब हम C2 और C3 की वैल्यू निकालेंगे, जैसे C1 की तो निकाल ली हमने, जब C2 और C3 की निकालेंगे तो ये ऊपर वाला जो है वो सेम रहेगा, और इसके जो नीचे की वैल्यू है, जैसे इसमें CBC आ गया क्योंकि C1 के सामने BC आर्म थी, तो इसी तरह से C3 के सामने
ए बी आर्म है तो इसके नीचे ए बी आ जाएगा, और C2 के सामने ए सी आर्म है तो इसके लिए ए सी आ जाएगा। मतलब अब हम देख लें एक मिनट, C2 के सामने के लिए क्या है, ये तो सेम रहेगी पूरी, सी ए बी सी बी सी प्लस सी बी सी प्लस सी सी ए डॉट डॉट सी सी ए प्लस सी सी ए डॉट सी ए बी अपॉन में आ जाएगा इसके C2 के सामने क्या है, सी ए सी या सी ए, ठीक है। और ऐसे ही C3 निकालेंगे हम तो ऊपर वाला सेम रहेगा, मतलब सी ए बी डॉट सी बी सी प्लस डॉट सी बी सी डॉट सी सी ए प्लस सी सी ए डॉट सी ए बी अपॉन इसके सामने वाला क्या आ जाएगा, इसका निकालना अपन C3 का सामने वाला सी ए बी। तो ये C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल लेंगे, जबकि हमको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक। अब क्या करना हमको, इसका उल्टा देख लें एक मिनट, ठीक है। उल्टा देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, मतलब हमें C1 C2 C3 दिया हुआ है, ठीक। और हमें CAB CBC और CAC निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम देखते हैं क्या होता है। इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हमें CAB निकालना है, CAB। तो इसका फॉर्मूला, CAB के इधर कौन से जुड़े हैं ऐसे में, C1 और C2, C1 इंटू C2, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मान लो CBC निकालना है, CBC निकालना, तो यहाँ कौन से जुड़े, C2 और C3, तो C2 C3 अपॉन में तीनों आ जाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे ही CA निकालना है, तो इसमें कौन से जुड़े, C1 और C3, C1 C3 अपॉन में C1 प्लस C2 प्लस C3। ये दो फॉर्मूला याद रखना है हमको, मतलब जबकि डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना हो और स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना हो, ठीक। अपने सुविधा अनुसार हमें जब क्वेश्चन जिस तरह का आएगा वहां हम इसको सुविधा अनुसार चेंज करेंगे, ठीक। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन देखें हम, तो इसको दोनों तरह से सॉल्व कर सकते। दोनों तरह से कैसे सॉल्व कर सकते, सपोज करो यहाँ से ये Q कूलम चार्ज जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे Q1 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे Q माइनस Q1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जितनी कैपेसिटेंस है उतनी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू कितनी होगी, Q माइनस Q1 हो जाएगी। और यहाँ से Q1 जा रहा था, जब Q1 में से Q माइनस Q1 इधर चला गया, ठीक है। Q1 में से -2Q माइनस करेंगे तो 2Q1 माइनस Q इधर आ जाएगा। और जब इसको इसमें ऐड करेंगे, Q माइनस Q1 में ये दोनों ऐड करेंगे, ये इधर से आ रहा, ये इधर से आ रहा, दोनों ऐड होंगे तो ये आ जाएगा Q1। और इधर से Q1 आ रहा और इधर से Q माइनस Q1 आ रहा, दोनों ऐड आ जाएंगे तो इधर से Q ही निकलेगा जो Q जा रहा था। इस तरह से हम चार्ज को लेकर के किरचॉफ लॉ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।
वो एक अलग तरीका हो सकता है, लेकिन ये वाला तरीका जो हम बता रहे हैं वो इजी है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम देखें अभी, तो ये एक्चुअली क्या है, ये डेल्टा फॉर्म है, ये इसका क्या है, डेल्टा फॉर्म है। देखो हम बताते हैं इधर पर डेल्टा फॉर्म कैसे है। ये डेल्टा फॉर्म कैसे है, देखो यहाँ पर हम देखते हैं, ये सी और ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो C/2। ठीक, और ये C/2। ठीक, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हैं, और ये C। ठीक है, तो और ये वाला यहाँ कितना आ रहा, C। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, हमें दो डेल्टा दिखाई दे रहे दो डेल्टा दिखाई दे रहा है, एक ये डेल्टा दिखाई दे रहा है, एक ये डेल्टा दिखाई दे रहा। तो पहले वाले डेल्टा को हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे काय में, स्टार में। ठीक, तो स्टार में जब हम चेंज करेंगे, तो ये इस तरह से चेंज होगा स्टार में। इस तरह से ये स्टार में चेंज होगा। ठीक है, तो इनकी अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वैल्यू में हम क्या करते हैं, इनकी C1 C2 C3 वैल्यू मान लेते हैं, इसकी मान लेंगे C1 और इसकी मान लेंगे C2 और इसकी मान लेंगे C3। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, जब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे थे, ऊपर क्या आ रहा था, तीनों का क्या आ रहा था, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होके एक दूसरे का जो एडजस्टेंट वो है कैपेसिटेंस है, उनका मल्टीप्लिकेशन होकर के तीनों ऐड हो रहे थे। ठीक, तो ऊपर के केस में, तो C1 के केस में और नीचे क्या आ रहा था, उसका सामने वाला आ रहा था। तो यहाँ पे ये C1 है, C1 की वैल्यू निकालना है, तो इसके सामने वाला क्या आ जाएगा, अपॉन में C आ जाएगा, ये वाला। ठीक, ये वाला आ जाएगा ये। ठीक, अपॉन में C आ जाएगा, और फिर क्या करना, तीनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना, पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। ठीक, तो C का करना है, तो C और C का क्या हो जाएगा, C² प्लस इसका इससे करना है, यानी C और C/2, तो C²/2 हो जाएगा, प्लस इसका इससे करना है तो भी C²/2 हो जाएगा। तो इससे C1 की वैल्यू आ जाएगी। C1 कौन सा माना हमने, जे वाला। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2C² हो जाएगा, जब एलसीएम हो जाएगा 2 3 4 4C²/2 अपॉन C। ठीक है, तो ये 2C आ जाएगा। ठीक, 2 2 जा 4 और C से C कट गया, तो ये आ जाएगा 2C, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2C। ठीक है, लाल से लिख दो, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। इसकी वैल्यू आ गई 2C। ठीक है, अब हम C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो C2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर वही करेंगे, तीनों का एडजेसेंट उसका प्रोडक्ट प्लस तीनों का ऐड, तो इसमें वही आएगा 4C² अपॉन 2।
वो तो सेम रहेगा जैसे तीनों में सेम रहा था, 4c² अपॉन 2, और अपॉन में क्या है, इसमें किसका निकालना है हम लोग, C2 का। C2 के सामने क्या है, C/2। C2 के सामने कौन सी वाली आर्म है, C/2 वाली, तो यहाँ आएगा C/2। ठीक, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक, और C से C आ जाएगा कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आएगी 4c। ठीक, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, C2 की वैल्यू आ गई 4c। ठीक, अब C3 की वैल्यू निकालेंगे इसी तरह से। तो C3 की वैल्यू निकालने के लिए भी क्या होगा, ये ऊपर की वैल्यू वही रहेगी, तीनों का एडजेसेंट आर्म का प्रोडक्ट प्लस तीनों का एडिशन, तो ये हो जाएगा 4c² अपॉन 2। और नीचे क्या है, मतलब C3 निकाल रहे हैं हम, C3 के सामने क्या है, C, तो यहाँ क्या रहेगा C, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4, और C से C कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2c आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इस वाले की वैल्यू क्या आई C3 की, इसकी वैल्यू आई 2c। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, मतलब जहां जहां डेल्टा था उसकी जगह हम कर देंगे स्टार। इसकी जगह क्या आ गया, फोर सी, इसकी जगह क्या आ गया, 2c, और इसकी जगह क्या आ गया, 2c। ठीक है, और ये क्या है, C/2 और c। ठीक है, तो अब इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि ऊपर वाले दो सीरीज में जुड़े हैं, नीचे वाले दो सीरीज में जुड़े हैं, वो दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हैं, और ये 2c वाला इसके संग में फिर सीरीज में जुड़ा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये दोनों, अब हमें इस और इसके बीच में निकालना है, इसके और इसके बीच में निकालना है, तो अब क्या हो गया, ये दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हैं, 4c और C/2, और 2c और c भी आपस में सीरीज में जुड़े हैं, और फिर आपस में जुड़े हैं पैरेलल में, और फिर उसके संग जो उसका जो दोनों का वो आएगा वो 2c उसके संग में फिर सीरीज में जुड़ा, तो ये हम निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मिटाते हैं, 1/4c प्लस 2/c की वैल्यू निकालना है हमें, तो 4c 1 प्लस 4 2 जा 8, 9/4c, यानी 4c/9, ये। ठीक, और ये आ गया आपका 4c/9। ठीक, अब इसकी वैल्यू ऐसी निकाल लेंगे हम, 2c और c की, 1/2c प्लस 1/c इज इक्वल टू 2c, तो 1 प्लस 2 यानी 2c/3। इसकी वैल्यू कितनी आ रही,
2c/3। ठीक, तो ये हुआ 4c/9 और ये 2c/3। दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? ये दोनों आपस में जुड़े हैं पैरेलली, यानी सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ देंगे इनको, 4c/3 9 प्लस 2c/3, 9 एलसीएम आएगा तो ये आएगा 4c प्लस 3 3 या 9 तो 6c, तो ये आ जाएगा 10c/9। ठीक, तो अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 10c/9 और ये 2c। अब इनको जोड़ना है हमें सीरीज में। ठीक, तो सीरीज में जोड़ने के लिए क्या आएगा? 9/10c प्लस 1/2c, तो 10c 9 प्लस 5c। ठीक है, 5 सॉरी 9 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 10c/14, तो ये आ जाएगा 5/7c। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई इन दोनों को जोड़ने के बाद? 5/7c। थोड़ा सा कठिन बिल्कुल नहीं है। क्या है कि अगर इसमें C/2 वगैरह दिया था तो थोड़ा सा कैलकुलेटर में थोड़ा वो होगा। अगर मान लो एक से रेजिस्टेंस है तो कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इजी कैसे हो जाता, मान लो इसमें सपोज करो ये C² होते तो सीधा क्या हो जाता है? 3c² हो जाता। अगर मान लो ये एक से होते तो ये क्या हो जाता? C² प्लस C² प्लस C², यानी 3c²/c। तो क्या हो जाता है इसमें? आंसर क्या आता है इसका? 3c आता सीधा सीधा, क्योंकि c से स्क्वायर कट जाता तो 3c आता। तो सबकी जगह C1 C2 C3 तीनों की जगह क्या आ जाता? 3c रख देते अपन, तो कितना इजी हो जाता। और अगर थोड़ा बहुत है तो कैलकुलेशन भी करना पड़ा तो बहुत कठिन कैलकुलेशन नहीं है, इसको सीधा हमने तुरंत निकाल लिया। ज्यादा सिंप्लीफाई करके, और इसमें हमें ये भी नहीं करना पड़ा, किरचॉफ लॉ वगैरह नहीं यूज करना पड़ा, वरना ये सर्किट लेते ये लेते वो करते। ठीक, तो ये हमने एक बता दिया काय का कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन बता दिया एक एग्जाम्पल। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक, एक एग्जाम्पल और है। ठीक, वो एग्जाम्पल ये है कि ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पे हम देखें तो दो स्टार फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक, एक ये ठीक, और दूसरा ये। ठीक, एक ये और एक ये, दो इसमें स्टार दिखाई दे रहे हैं। इनको हम क्या करेंगे? डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा और स्टार फॉर्म में कन्वर्ट करने में क्या होता है? ठीक है, ये था फॉर्मूला।
हम सपोज करो इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, जे स्टार है, इसको डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक, तो डेल्टा फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक, यानी इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, और इसी तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम। ठीक, तो ये होगा क्या, ये बीच में फालतू वायर है तो ये यानी इससे चिपक गया, ये भी इससे चिपक गया, तो ये क्या हो गए, ये आपस में पैरेलल में हो गए, ये आपस में पैरेलल में हो गए, और फिर ये दोनों आपस में पैरेलल पैरेलल सीरीज में हो गए, और ये सीरीज इसके संग में फिर पैरेलल में हो गया। ये क्लियर हो गया। ऐसे ही नीचे का बनेगा। ठीक है, नीचे का क्या बनेगा, ये ठीक, तो इससे हमें वैल्यू निकालना है, सी तीनों एक से हैं। ठीक, तो इससे सी ए बी की वैल्यू क्या आएगी, तीनों की वैल्यू एक सी आएगी क्योंकि तीनों ही एक से हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी स्क्वायर अपॉन, जैसे मान लो यहाँ सी सी स्क्वायर करते हैं, अपॉन 3c कर दें तो c/3 आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी c/3 आएगी, इसकी वैल्यू भी c/3 आएगी। ठीक, तो यहाँ इन तीनों की वैल्यू कितनी हो गई, c/3 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 c/3, और जे बने रहे सी और सी। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, ये पैरेलल में। ठीक, और ये भी इसके संग पैरेलल में। और ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, और ये इसके संग में पैरेलल में। मतलब ये तीनों ऐसे, ये हम ये फालतू का तार है इसको हटा देंगे, ये इसको ज्वाइन कर देंगे, ये इसको ज्वाइन कर देंगे, ये इसको मतलब ये वाला वायर हटा देते हैं हम, और इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये वाला वायर हटा देते हैं और इसको डायरेक्टली इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये वाला वायर हटा देते हैं, इसको डायरेक्टली इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरह से ये वाला वायर हटा देते हैं और इसको ऐसे डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हैं। तो जब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। फिर इसके संग में ये वाला एक और एक ये वाला पैरेलल में है। माने अब ये क्या है, ये हमने देख लिया, ये था c/3, ये था c, ये था c/3। ठीक, ये था c/3, बीच वाला था c,
वाला था C, और ये था C/3, और ये था C/3, और ये था C/3। अब कितना सिंपल हो गया, इसको सॉल्व कर लें। ठीक, तो ये तीनों का एडिशन कितना आएगा, ये तो आ जाएगा, रहेगा C/3। ठीक, इन तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा, C/3 प्लस C प्लस C/3, C/3 प्लस C प्लस C/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3C प्लस 3C प्लस C, यानी 5C/3। क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, 5, इधर लिख दें, 5C/3। ठीक, इसी तरह से इसको, ये भी सेम है तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 5C/3। ठीक, और ये रहेगा C/3। अब 5C/3 5C/3 आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/5C प्लस 3/5C, तो 5C एलसीएम, और 3 3 जा 6, यानी इसको जब उल्टा करेंगे तो 5C/6। ठीक, तो ये आ जाएगा C/3, बीच वाला हो जाएगा 5C/6। ठीक है, 3/5, और ये हो रहेगा C/3, ये रहेगा C/3। अब तीनों को हम जोड़ लेंगे तो जो पैरेलल में कैपेसिटर ऐसे ही जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये C/3 प्लस 5C/6 प्लस C/3, एलसीएम आएगा 6, तो 2C प्लस 5C प्लस 2C, 5 2 7 2 9, तो इसका आंसर आएगा 9C/6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/2C इसका आंसर आएगा। ठीक, तो वैसे अगर हम इसको सॉल्व करते कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, है ना, और जब हमने इसको स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया तो कितना इजी हो गया। तो इसलिए कई जगह हमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन यूज करके और जो कॉम्प्लेक्स सर्किट हैं उनको सॉल्व करना इजी होता है। ठीक है, आपको कहीं बुक्स में ये नहीं मिलेगा, लेकिन है आपको, इसलिए मैंने बता दिया। तो एक चीज क्लियर हो गई, अगर सारे इक्विवेलेंट कैपेसिटर जुड़े हुए हैं आपस में, तो अगर हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करेंगे तो C/3 आएगी वैल्यू हर रजिस्टर की, और अगर डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करेंगे तो 3C आएगी। अगर हर उसकी C है तो उसमें क्या हो जाएगा, 3C आएगी। तो बस उसको कन्वर्ट करके सीधा कन्वर्ट कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। अब इसमें ये 2 क्लोज सर्किट लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं, जैसे हमने स्टार डेल्टा कन्वर्जन से तो ये वाला सॉल्यूशन देख लिया था, अब किरचॉफ लॉ से देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो किरचॉफ लॉ क्या कहते हैं, इन केस ऑफ कैपेसिटर कि जो टोटल ईएमएफ होता है किसी भी सर्किट का, ठीक, वो क्या होता, टोटल जो वोल्टेज डिफरेंस होता है किसी भी सर्किट का, उसका प्लस प्लस माइनस माइनस कंसीडर करके 0 होता है, अगर उसमें कोई सेल लगा है तो वो उसके बराबर होता है। ठीक है, जैसे ये वाला क्लोज सर्किट है तो इसका, जैसे इसके बीच में ईएमएफ कितना होगा, यहाँ पे सॉरी वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, Q1/C, ठीक, प्लस दूसरा ये वाला 2Q1 माइनस Q/C, और माइनस जे इधर
इसमें चार्ज इधर जा रहा हो, जबकि हम ये ऐसे कर रहे हैं कंसीडर, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस Q-Q1, ये Q-Q1 चार्ज है, अपॉन दोनों की जुड़ के C/2 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये क्या है, वोल्टेज डिफरेंस इसका प्लस इसका टोटल वोल्टेज डिफरेंस इसका 0 होगा, क्योंकि कोई इसमें वो नहीं जुड़ा सेल। ठीक, कोई भी एक्सटर्नल ईएमएफ नहीं है इस सर्किट में। तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू या एलसीएम ले लेंगे सी, तो Q1 प्लस 2Q1 माइनस Q माइनस ऊपर चला जाएगा ये 2, तो 2Q प्लस Q1 2Q1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से ये कितना हो गया, -3Q, और ये 2 2 5 1 2 3 और 2 5, तो ये हो गया 5Q1 माइनस 3Q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5Q1 इज इक्वल टू 3Q, तो Q1 इज इक्वल टू 3/5Q, यहाँ से ये आ गया। अब इस वाले में लेंगे तो इसका क्या है, मान लो इसका टोटल कैपेसिटेंस C डैश है, तो ये इसके बराबर हो जाएंगे, ये इसी डायरेक्शन में है तो सारे जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसमें कितना है, Q माइनस Q1 अपॉन C/2 प्लस Q1 अपॉन C, ठीक, इज इक्वल टू Q अपॉन C डैश, इधर भी Q है। ठीक है, तो ये होगा 2Q माइनस Q1 2Q1 प्लस Q1 अपॉन C, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू Q अपॉन C डैश, तो ये हो जाएगा, इसमें से 2Q1 में से प्लस Q1 जाएगा तो माइनस का 2Q माइनस Q1 अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C डैश, यहाँ से Q1 की वैल्यू रखेंगे 2Q माइनस 3/5Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 LCM आएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 या 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7Q अपॉन 5C इज इक्वल टू Q अपॉन C डैश, तो C डैश की वैल्यू आएगी 5/7C। ठीक, ये आ जाएगा। इससे 2 इक्वेशन बनाना पड़ेंगी हमें, इधर और इधर क्लोज सर्किट में। उसमें अंतर इतना है किरचॉफ लॉ में, और जो रेजिस्टेंस में किरचॉफ लॉ लेते हैं, और इसमें अंतर इतना है कि उसमें क्या होता है, I/R लेते थे। ठीक है, वोल्टेज के लिए पोटेंशियल के लिए क्या लेते थे, I/R, I और R का प्रोडक्ट लेते थे, और इसमें वोल्टेज के लिए क्या लेंगे, Q अपॉन C का प्रोडक्ट लेंगे, सॉरी Q अपॉन C का रेशियो लेंगे, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C, और वहां क्या होता था, V इज इक्वल टू क्या होता था, I/R। तो इसलिए जितने भी उसमें EMF जुड़े होते हैं उनका जो है नेट 0 होता क्लोज सर्किट में, और अगर कोई एक्सटर्नल EMF जुड़ा है तो उसके बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट है जो कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों में काम करता है। ठीक, तो हमने दोनों तरह से देख लिया इसका सॉल्यूशन, स्टार डेल्टा कन्वर्जन से भी देख लिया और किरचॉफ लॉ से भी देख लिया।